तो नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला भर्ती रायपुर। और प्रश्न पत्र है दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक का। यहाँ पर परिचालक हो गया है ना, ठीक है। मैं पिछला वीडियो में देख नहीं पाया, बाद में नजर पड़ा मेरे को। तो हमने पिछला वीडियो में 50 क्वेश्चन देखा था और चलिए हम यहाँ पर 51 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में मैं गलत हूँ तो आप कृपया नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप अगर कहना चाहिए उस क्वेश्चन का रेफरेंस देना चाहें तो लिंक हमको कमेंट करके दीजिएगा, हमको और अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है, कोई भी 100% सही नहीं होता, खास करके ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए दोस्तों 48, 49 और 50। 51 है प्रकाश का जो अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। तो दोस्तों ये स्नेल का नियम है, उसी को पालन करता है। साइन ए अपन साइन आर इक्वल टू म्यू ऐसे करके नियम होता है। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो दोस्तों 1.33 होता है। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता। देखो नहीं किया जाता ना, किस उपकरण में प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग नहीं किया जाता। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट यूज इन विच डिवाइस। प्रिज्म है, दूरबीन है, माइक्रोस्कोप है, दर्पण है। तो दोस्तों प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका यूज यहाँ पर, कहाँ पर, दर्पण में नहीं किया जाता, बाकी सब जगह होता है, ठीक है। लेंस की शक्ति मापन किस में किया जाता है, सब इसको बनाए होंगे, डायऑप्टर होता है। 55 विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है, ऊष्मीय, रासायनिक, चुंबकीय। दोस्तों तीनों होता है, अर्थात से उत्तर क्या यहाँ पर डी है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है, देख लीजिए ना। विद्युत धारा के आपको रासायनिक प्रभाव जो है पूछा गया है। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इसमें होता है। क्लियर। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज और करंट का जो है संबंध क्या होता है। तो V इक्वल टू आर आई होता है, मतलब कि ये होगा वोल्टेज इक्वल टू धारा गुणित प्रतिरोध। ये दोस्तों से उत्तर है यहाँ पर ए। 58 दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। दोस्तों तो ये जो है 58 का है सी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ठीक। ये 9वीं 10वीं के विज्ञान में आपको मिलेगा दोस्तों। एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है इस पर जो वर्क करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों ये भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक स्थायी और संतुलित पर्यावास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए व्हाट इज नीडेड फॉर ए स्टेबल एंड बैलेंस्ड हैबिटेट। दोस्तों वनस्पति की जो विविधता है ये इसमें ज़्यादा सही है। एक ही प्रकार के जीव गलत है, भूमि का उपयोग गलत है, जल से नहीं, वनस्पति की विविधता दोस्तों ये एकदम सही आंसर यहाँ पर बनता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय विघटन, जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा। तो दोस्तों 62 का यहाँ पर ज़्यादा जो सही उत्तर है वायुमंडलीय विघटन, ठीक है। बाकी कहना चाहिए जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा, नहीं ये नहीं है, अम्ल वर्षा इसी कारण ही होगा। नवीनीकरण संसाधनों में से निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है। रीन्यूएबल बोल रहा है नवीनीकरण, पेट्रोलियम, बारूद, सौर ऊर्जा और वनस्पति तेल, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम, बारूद और वनस्पति तेल है ना, वेजिटेबल ऑयल, ये सब दोस्तों नवीनीकरण नहीं है। नवीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। मृदा स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक क्या होता है। दोस्तों 64 जो क्वेश्चन है इसमें कहना चाहिए, मैं भी कन्फ्यूज हूँ। देख लीजिए नेचुरल कलर है, टाइप है, जम काउंट है और फर्टिलाइजर है, उर्वरक है ना। मृदा के स्वास्थ्य का मुख्य निर्धारक क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैं इसको बाई पास कर रहा हूँ। 65 जल संरक्षण के लिए किसके प्रयास महत्वपूर्ण है। सरकार, व्यक्ति, समुदाय, सभी विकल्प। तो दोस्तों ये 65 का सब इसको सही बनाएंगे, डी होगा। जैव विविधता के दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो सागरीय और स्थलीय, शिकारी और शिकार होने वाले, गीदड़ और बिल्ली, बारिश और बिना बारिशी। दोस्तों सागरीय और स्थलीय ये सबसे दो मेन प्रकार हैं, इन दोनों में ये सब तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूजन है, किसको आप कहना चाहिए प्रमुख प्रकार मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप कहेंगे कि मैं किस में लगाऊँ, तो देखो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन्हीं तीनों को मैं मेनली जो है लेके चलो तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, बाकी मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ। नाभिकीय विस्फोट किस प्रकार का प्रदूषण होता है। दोस्तों ये तो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। साइबर आपदा क्या है, तो देखो आतंकवादी हमले या साइबर अपराधों के कारण होने वाली आपदा, दोस्तों ये जो है क्या है, साइबर आपदा है, ठीक है। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित हो, किस क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो दोस्तों ये वनों की रक्षा के लिए लोग जो है पेड़ों से चिपक गए जब सरकार ने पेड़ काटने चाहे। पशु शरीर की संरचना में किस कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी मैं कंफ्यूज हूँ, शुगर है, प्रोटीन है, फैट है एंड फाइबर है। अगर मेरे कहेंगे तो मैं इसमें फैट को ज़्यादा प्रीफर करूँगा, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हूँ। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ता है, तो दोस्तों ये कंफर्म है, ये है दोस्तों एमाइलेज, ठीक है। 73 देख लीजिए, युग्लिना किस प्रकार से का जीव कहना चाहिए और यह पाचन के लिए किस विधि का जो है उपयोग करता है। तो दोस्तों जो युग्लिना होता है पौधे और पशु दोनों जैसा जीव होता है और प्रकाश संश्लेषण और जो फागोसाइटोसिस ये बोला गया है इसके द्वारा ये कहना चाहिए अपना पाचन क्रिया करता है। तो सही उत्तर क्या है पर सी है। आंतरिक पाचन मुख्य रूप से किस जीव में देखा जाता है, तो दोस्तों ये स्तनधारी जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। 75 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है। 75 देख लीजिए, प्रभाव नहीं डालता है बोल रहे हैं ना, प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जल की उपलब्धता, दोस्तों मृदा का पीएच, ये इसका सही उत्तर है। 76 प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज। मेल्विन केल्विन ने किस तकनीक का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के काले चरण का अध्ययन किया, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मेल्विन केल्विन यूज्ड विच टेक्निक टू स्टडी द डार्क स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों इसका सही उत्तर है रेडियोग्राफी। कार्बन के जो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है उसकी सहायता से इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस है उसके डार्क स्टेज का अध्ययन किया था, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान NADP+ का अवकरण किस में होता है, अपचयन किस में होता है, तो दोस्तों 78 का सही उत्तर है NADPH। 79 देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका द्रव्य में होती है। एनारोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर है A लैक्टिक अम्ल व अल्कोहल। कार्बोहाइड्रेट्स के श्वसन के लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होता है, तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर B है। प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पन्न होता है, देख लीजिए 82 प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या उत्पन्न होता है, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए अमोनिया, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, मैंने गलती से D ऊर्जा में लगा दिया है जबकि ये सही अमोनिया होना चाहिए। 83 पौधों में प्रवाहिका परिवहन किस रासायनिक पदार्थ के माध्यम से होता है, देखो ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, जल, फ्लोएम, ये फ्लोएम है, ठीक है। इसके कारण ही दोस्तों परिवहन होता है पौधों में। रक्त में कौन से तत्व जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, तो दोस्तों ये है ग्लोबिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 हृदय के किस हिस्से के उपयोग से रक्त परिवहन जो है होता है, तो दोस्तों पार्श्विक भाग, स्नायु चालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेरे को लग रहा है ये दोनों हैं। हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, क्वेश्चन नंबर 86, तो दोस्तों ये है सी बायां आलिन, लेफ्ट आर्टियम। रूमिनेंट जानवर जैसे गाय और भेड़ किस गैस का उत्सर्जन मुख्य रूप से करते हैं, तो दोस्तों 87 से उत्तर यहाँ पर है मीथेन का। मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का मुख्य रूप क्या है, तो दोस्तों ये से उत्तर है यूरिया। मानव उत्सर्जन अंग का मुख्य अंग कौन होता है, यकृत, हृदय, वृक्क, फेफड़े। दोस्तों यहाँ पर जो किडनी जिसको बोलते हैं वृक्क, यही मुख्य उत्सर्जन अंग होता है। वृक्क की पथरी का मुख्य कारण क्या होता है, तो दोस्तों कैल्शियम और ऑक्सलेट का अत्यधिक जो है संचय, ये पथरी का जो है मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 90। आगे बढ़ते हैं, पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए मुख्य रूप से कौन से हार्मोन जो है
जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों यह है साइटोकिनिन एंड एनिलिन। सही उत्तर बी। जानवरों में तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा और पोषण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? क्वेश्चन नंबर कितना है? 93। तो दोस्तों ये ग्लियल कोशिकाएं हैं। मेरुरज्जु का सबसे निचला हिस्सा क्या हो कहलाता है? तो मेरे को इसमें दोस्तों सही आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। स्टारेट क्वेश्चन ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? इसको सब लोग जानते हैं, अमीबा। पौधों में विखंडन किस प्रकार का प्रजनन है? तो दोस्तों एक ही पौधे में ये होता है। सी सही उत्तर यहाँ पर बन रहा है। 97 स्तरीकरण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अंगूर के बीजों को ठंडे में रखना, ये दोस्तों स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन जो है कहलाता है। किस भाग में पोलेन दाना स्थित होता है? तो देख लीजिए अंडकोश है, फ्लोरिंग है, स्तंभ है एंड अंत है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे को ये ए और बी दोनों में से एक लग रहा है, और जहाँ तक मैं सही हूँ यहाँ पर ये पुष्पण अर्थात फ्लोरिंग में होना चाहिए। जीनों का आदान प्रदान किस में होता है? आत्मा, रस्सी, बीज, शरीर। तो दोस्तों ये बीज में होता है। ठीक है, मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर 46 है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट 100 क्वेश्चन का हमने संभावित उत्तर आप लोग को बता दिया है। आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हम गलत हैं तो नीचे ज़रूर आप कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। और ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप अगर मेंबरशिप में होंगे सेकंड लेवल, तो आपको जो है जो टाइमलाइन होता है मेंबरशिप स्टेटस वहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा विद आंसर। थैंक यू, धन्यवाद।